हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। सृष्टि को देख करके इसके कारण की जिज्ञासा होती है कि इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी और इतनी जटिल सृष्टि आखिर कैसे बन गई और बनती चली जा रही। तो सभी फिलोसोफर्स, दार्शनिक अपने अपने ढंग से सृष्टि के कारण की मीमांसा करते हैं। कोई कहते हैं कि प्रकृति स्वयं सृष्टि रच लेती है, कोई चेतन अलग से मानने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रकृति जड़ है तो अपने आप नहीं रचना कर सकती, कोई ना कोई चेतन उसके साथ होना चाहिए। तो वो द्वैत मानते हैं। कोई कहते हैं कि दो होंगे तो उनको मिलाने वाला तीसरा चाहिए, कोई ना कोई हेतु चाहिए। तो काम ऐसा हेतु है कि जो प्रकृति और पुरुष को मिला देता है, उसी से सृष्टि होती है। कहते हैं काम बिना वस्तु के कामना हो ही नहीं सकती, वस्तु का पहले होना जरूरी है। तो इसलिए वस्तु और कामना ये दोनों मिलकर के ही सृष्टि उत्पन्न करते हैं। फिर तीसरे बोले कि नहीं, तीसरी चीज और चाहिए, काल, समय। किसी काल में ये मिलते हैं और किसी काल में उजड़ जाते हैं। तो जिस काल में मिलते हैं उस काल में सृष्टि हो जाती है, और जिस काल में इनका संबंध भंग हो जाता है उसमें प्रलय हो जाती है। जो चैतन्यवादी लोग हैं वो कहते हैं कि बस एक चैतन्य ही इसका कारण है, वो उसका संकल्प ही प्रकृति बन जाता है, माया बन जाता है, और वो स्वयं अपने संकल्प से माया के द्वार से सृष्टि रच लेता है।
ये सब विकल्प जो है शास्त्रों में भी दे रखे हैं, लेकिन प्रमाण क्या है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रमाण हम देंगे। तो क्या बना दिया उन्होंने, गॉड पार्टिकल के नाम से कुछ बढ़ा दिया। पेपर में था कि गॉड पार्टिकल, साइंटिस्ट ने नाम नहीं दिया, ये तो अखबार वालों ने उसका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया। उनका कुछ साइंटिफिक नेम है, तो वो तो जो साइंटिस्ट हैं वही समझते होंगे, हम भी नहीं समझते। गॉड पार्टिकल तो समझ में आता है। कोई बिग बैंग थ्योरी ले आते हैं, शुरू में धड़ाका हुआ और सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब भी कहते हैं कि इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं तो उनमें धड़ाके होते रहते हैं, वहाँ की सृष्टि उजड़ती भी है और बनती भी है, जैसी भी जिस जहाँ की सृष्टि है। तो सत्य क्या है इसमें? तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हम तो सत्य उपनिषद या वेद को मानते हैं। वैदिक सत्य ही सत्य है और बाकी तो सब उसकी पिछलग्गू है। अब वेदों में भी जो कर्मकांड के लोग हैं, जैसे आर्य समाजी लोग हैं, वो कुछ और तरीके से मानते हैं। जो वैष्णव लोग हैं वो और तरीके से मानते हैं, और जो शुद्ध विचारक हैं, औपनिषद जिसमें ये अद्वैत वेदांती हैं, ये और तरीके से मानते हैं। तो जिसके मानने में ही इतने सारे व्यू पॉइंट्स हों तो मान्यता ही गलत हो गई। अरे भाई, सृष्टि हुई तो कोई एक ढंग से हुई होगी ना, या सबको मिला करके हुई? तो ये सब विकल्प है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसी को जैन धर्म ने जो है स्यादवाद बोला, सब संभावनाएं हैं, गलत कोई नहीं है। जब गलत कोई नहीं है तो सही क्या है? तो हमारे वेदांत के, अद्वैत वेदांत के जो औपनिषद विचारक हैं, उन्होंने कहा सही ये है कि सृष्टि 3 काल में हुई नहीं। जो कुछ मालूम पड़ रहा है वो एक भ्रम की स्थिति है। सपना किसने बनाया, कब बना, क्यों बना, कैसे बना? बोले ये सब प्रश्न फालतू के हैं, क्योंकि स्वप्न कोई सत्य वस्तु हो तब तो उसका रिजल्ट कुछ है। मिथ्या वस्तु के सब मिथ्या ही होंगे। तो स्वप्न का संसार तो मिथ्या है, इसलिए उसके जितने भी हेतु मानेंगे वो सब मिथ्या कोटि के ही होंगे। बोले ये तर्क है या ये प्रमाण है? तो वेदांतियों ने कहा कि हम तो उपनिषद को प्रमाण मानते हैं, इसलिए उपनिषद का प्रमाण है। स्वप्न के दृष्टांत से तो हमने बता ही दिया, और दृष्टांत चाहिए तो रज्जु सर्प का दृष्टांत दे देंगे। रस्सी में सांप दिखता है
तो क्या होता है वो, और क्यों दिखता है? विचार सागर में हेतु दिए हुए हैं। जब रस्सी में सांप दिखता है तो सांप ही क्यों दिखता है, और कुछ क्यों नहीं दिखता? तो अपने स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि देखने वाला डरपोक है इसलिए उसे सांप दिखता है, और जो लालची है उसको माला दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। और जो उदासीन है उसको भू छिद्र दिखेगा। और जिसको कोई नहीं है, कोई खास भूमिका में नहीं है, उसको उसको क्यों दिखेगा? उसको कुछ भी दिख सकता। तो प्रश्न ये चल रहा है इसमें कि उपनिषदों में तो सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है, और आप कहते हो कि उपनिषदों में, वेद में, उपनिषद प्रमाण से सृष्टि बनी नहीं। तो ये विरोधाभास हुआ ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन एक तो कल बताया कि चाहे वस्तु झूठा हो और चाहे सच्ची हो, वर्णन करने का ढंग तो एक ही होगा। कोई सपने में बम फेंके और जागृत में बम फेंके, तो तरीका तो एक ही होगा। तो इस स्वप्न का संसार जैसा मिथ्या है, ऐसे ही सृष्टि की रचना भी मिथ्या है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि श्रुति में एक ही बात एक जगह ही थोड़ी बताई है, दसियों जगह बताई है कि सृष्टि हुई। तो 3-4 श्रुति तो कल दी थी। ने नानास्ति किंचन, और क्या था? इंद्रो माया भी पुरुरूप ये थे, और अजाय माने बहुधा विजाये थे। 3 श्रुतियों का वर्णन तो कल कर दिया। अब चौथी श्रुति आज बता रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, 18 मंत्र हैं कुल, और उसमें पहले 8 मंत्र तो ज्ञान के हैं, और 10 मंत्र जो है वो उपासना के हैं, और सूर्य उपासना ही उसमें मुख्य है। वैदिक ऋषि जो है वो सूर्य उपासना ही करते थे। तो उसमें ये बात बताई गई, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सा, और क्या, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युमश्नुते। पहले विद्या और अविद्या बताई। तो विद्या का अर्थ किया देवोपासना, और अविद्या का अर्थ किया कर्म। तो कर्म और उपासना, इनसे मिलकर के सृष्टि की रचना होती है। जैसे हम सोचें कि हमारा एक मकान बन जाए, पैसे तो है नहीं, तो लक्ष्मी जी की आराधना करें। अब लक्ष्मी जी की उपासना की, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, धन आ गया, अब मकान बन गया। तो मकान बनने में कौन सा हेतु हुए?
एक तो धन हेतु हुआ और एक उपासना हेतु हुआ, कर्म और उपासना। फिर इसके आगे कहते हैं अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति में उपासते। संभूति कहते हैं जो अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुआ, तो हिरण्यगर्भ को संभूति बोलते हैं। जितने भी ये देवी देवता हैं ना, ये सब हिरण्यगर्भ के एक अंश में हैं। ईश्वर के एक अंश में हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ के एक अंश में सारे देवी देवता। तो जितने भी उपासनाएं हैं वो सब हिरण्यगर्भ उपासना ही है, चाहे किसी भी देवता की उपासना करो। और वो चूंकि सब सकाम है, इसलिए उनका फल जो है सबका सीमित है। और जब प्रलय होती है तो हिरण्यगर्भ भी अव्यक्त में समा जाता है, तो सारे देवता भी अव्यक्त में समा जाते हैं, उनकी शक्तियां भी सब अव्यक्त में समा जाती हैं। और उन्होंने जो शक्ति या पदार्थ आपको दिए हैं, आप भी उन सबको लेकर के उसी अव्यक्त में समा जाते हैं। तो ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति पालन से क्या फायदा। लेकिन फिर भी देवताओं की उपासना करते हैं सब लोग, क्योंकि कामना सबके भीतर भरी हुई है। ईश्वर की निष्काम उपासना गिनती के लोग करते हैं ना। वेदांती भी 100% निष्काम नहीं होते, उन्हें मोक्ष की कामना सताती रहती है। हमारी मुक्ति कैसे होगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने व्यंग किया है कि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, माने निर्गुण उपासक तो मोक्ष ले ही, लेकिन सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। तो लेना और ना लेना ये दोनों कामनाएं हैं। वो कल जो श्लोक वो दुआ बोला मैंने, जाहे न चाहिए कबहू कछु, तो जिसको कभी भी और कुछ भी नहीं चाहिए तो उसे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए ना। मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? सारे शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष परम पुरुषार्थ है, चाहिए क्यों नहीं? बोले वो तो हमारा स्वरूप है, जो हमारे पास जन्मजात है तो उसकी कामना क्या करनी। और जब बड़ी कामना हमारी पूरी हो रही है तो उसकी छोटी छोटी कामना तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ये मोक्ष की कामना भी कई तरीके की होती है। वेदांत अद्वैत वेदांती भी मोक्ष की बात करते हैं, उनका मोक्ष दूसरे ढंग का है। और वैष्णव लोग भी मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन उनका मोक्ष तो लोक लोकांतर में रहने का है, अपने इष्ट देव के लोक में जाकर के रह लाओ थोड़े दिन, जितने दिन वो इष्ट चाहे, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। और स्वामी दयानंद आर्य समाज वाले, उनका मोक्ष और तरीके का है। वो कहते हैं उसे चाहिए तो कुछ भी नहीं, स्वर्ग तो है नहीं इसलिए स्वर्ग में तो जाएगा नहीं वो। और वेदांतियों की मोक्ष उसे चाहिए नहीं, लेकिन शास्त्र तो मुक्त होता है ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा
कि जो वैदिक, वो वैदिक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वैदिक अनुयायी हैं वो मरने के बाद अगर उन्होंने कर्म और उपासना ढंग से की है तो वो जीव कोश से आसमान में घूमते रहते हैं और कितने हजार वर्ष तक वो घूमते रहते हैं इधर से उधर। जैसे कोई हवाई जहाज में टिकट ले ले, बोले आप 1000 साल तक घूम सकते हो तो ऐसे ऐसे घूम सकता है। और उसके बाद में फिर ऋषि के रूप में उसका जन्म होता है। अब ये उनकी मोक्ष न रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंधन तम प्रविशंति, ये संभूति में उपासत है। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, माने जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो तो अंधनतम गहन अंधकार में जाते हैं। मरने के बाद गहन अंधकार में जाते हैं। तो भाई ये तो संभूति कुछ जगत का कारण बताने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। फिर हिरण्यगर्भ कारण है, ऐसा ऐसा तो कहने का क्या मतलब है? जब उसकी उपासना से अंधकार में जाएगा आदमी तो वो जगत का कारण तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं वहाँ कारणता बतानी इष्ट नहीं है, कारणता हटानी इष्ट है। जब अंधन तब में प्रवेश करते हैं तो और देवी देवताओं की तो बात ही क्या है, वो तो घोर अंधकार में जाएंगे जब उनके आका का ये हिसाब है। अंधनतम प्रविशन्ति, ये संभूति में उपासते। तो संभूति का माने हिरण्यगर्भ का जो अपवाद किया गया था, वो आगे चल के फिर ये श्लोक आता है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति की उपासना भी करे और कर्म भी करे, वैदिक कर्म भी करे, तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, कर्म करने से तो वो मृत्यु माने तमोगुण को पार कर जाएगा। और संभूत्या अमृतमश्नुते, और संभूति की उपासना से वो रजोगुण का चरम उत्कर्ष सुख उसको प्राप्त होगा। तो जिसकी निंदा की जा रही है वो कारण नहीं हो सकता। वहाँ ये 3 और 3 छह श्लोक हैं। एक विद्या अविद्या को लेकर के है, एक संभूति असंभूति को लेकर के है, 3 उसके विद्या विद्या के और 3 संभूति असंभूति के। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ तो साफ लिखा है कि संभूति और विनाश यानी कर्म दोनों का मेल से जो है आदमी का मोक्ष होगा। ये कहाँ कहा जा रहा है कि ये कारण नहीं है? बोले जिसकी निंदा की जा रही है वो जगत का कारण नहीं बताया जा सकता। और भी आगे बताते हैं, ये तो ईशावास्य का हो गया। अब बृहदारण्य की श्रुतियां देते हैं। स्वामी महेशानंद जी महाराज लिखते हैं
कि अनेक प्रक्रियाओं से उपनिषद का मनन करते रहना चाहिए। उपनिषदों में प्रक्रिया तो अनेक हैं, लेकिन इसलिए है कि अनेक प्रक्रियाओं से आप मनन करें कि वास्तव में इसका सिद्धांत क्या है। तो एक प्रक्रिया तो ये बता दी, विद्या विद्या की और संभूति असंभूति की। अब दूसरी से कह रहे हैं तो प्रक्रिया तो सत्य नहीं है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, ये बात बताने में उसका तात्पर्य है। वरना एक तरह की बात बताते हैं कि भाई सृष्टि ऐसे हुई, तो कहीं कैसे ही बताते हैं, कहीं कैसे ही बताते हैं, और बता करके फिर निषेध भी कर देते हैं। स एष नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते। स एष नेति नेति इति, ये मूल श्रुति है वहाँ की बृहदारण्यक की। स एष आत्मा नेति नेति, वह आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है। यह को काट करके जो बचे वो आत्मा है। ना इति, यह नहीं, तो यह नहीं तो फिर वो होगा। अरे वो भी तभी होता है जब वो पहले यह हो जाए। अब हम यहाँ बैठे हैं और बम्बई की बात करने लगे तो बम्बई तो परोक्ष रहेगा ना, लेकिन अगर बम्बई यहाँ आ जाए या हम बम्बई पहुँच जाए तो वो परोक्ष ना हो करके वही यह हो जाएगा, माने प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो इति है, प्रत्यक्ष है, वो तो आत्मा है ही नहीं, इसलिए वो तो कारण ही नहीं है। स एष आत्मा नेति नेति, ये श्रुति है। ये श्रुति आत्मा के स एष नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते यतः, आत्मा के अग्राह्यत्व के कारण, माने इसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस वजह से पहले सभी बताए हुए भावों का निषेध कर देती है। तो सर्वग्राह्यम सर्वम ग्राह्य भावेन हेतुना अजम, उनका निन्नुते माने निषेध कर देती है। हेतुना, इस हेतु से अजम प्रकाशते, अज तत्व जो आत्मा है, कभी जो पैदा नहीं होता, उसका प्रकाश हो जाता है। अब ये बृहदारण्यक की श्रुति है नारायण। द्वेभाव ब्रह्मणो रूपम मूर्तम चैव अमूर्तम च, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक तो मूर्त रूप है और एक अमूर्त रूप है। इस श्रुति को लेकर के जो सगुण पक्ष वाले लोग हैं ना, बोले आपकी श्रुति कह रही है कि दो प्रकार का ब्रह्म है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। आप निर्गुण को मानते हो, हम सगुण को मानते तो द्वेवा ब्रह्मणो रूपम मूर्तम चैव अमूर्तम च। तो बोले ये तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन पूरा प्रकरण पढ़ना है इसका। अदृष्टो नहीं दृश्यते अतः नेति नेति, कार्य कारण के प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। सृष्टि प्रतीत होती है, इसलिए उसको कार्य बताया गया और बाद में उसको निषेध कर दिया गया। तो निन्नुते यथा, निषेध कर दिया गया। इति इति करके तो सृष्टि बताई और ना लगा करके उसका निषेध कर दिया गया। तो इस निषेध से ही
अज तत्व की प्रकाशन हो जाता है। इसमें साइंस का दृष्टांत दिया है। जैसे साइंस में कैटालिटिक एजेंट होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस रख दो, आपस में मिलेंगे, पानी नहीं बनेगा। कब बनेगा पानी? जब उसमें आप करंट स्पार्किंग पार करोगे। ऐसे ही ऑक्सीजन बनाते हैं तो उसमें भी एक कैटलिस्ट डालते हैं बीच में। वो कैटलिस्ट जो है वो प्रक्रिया में भाग नहीं देता है, सिर्फ अपनी उपस्थिति से प्रक्रिया को ठीक कर देता है। और जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कैटलिस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो यही प्रक्रिया जो है उपनिषदों में है। माया है, ब्रह्म है, माया है। तो माया कैटलिस्ट है पहले माया को डालते हैं, तब ब्रह्म से सृष्टि बता देते हैं। फिर जब सृष्टि अच्छा हो गई, सृष्टि के हाँ जी हो गई, तो माया को निकाल दो, हमारी माया वापस करो। अब शुद्ध ब्रह्म रह गया, रह रहा है। उपाय की उपेय निष्ठता को जानने वाले और उपेय की नित्य एक स्वरूपता को समझने वाले पुरुषों को ये बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। पहले मान लो भाई, और फिर उसे नकार। सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। ये बड़े बड़े बढ़िया मनोरंजक श्लोक है। सतो ही मायया जन्म युज्यते, जो सत तत्व है, यदि आप ये आग्रह करते हो कि वही पैदा होता है, परमात्मा ही संसार के रूप में पैदा होता है, तो भाई सिर्फ माया से ही पैदा हो सकता है, और किसी तरह से वो पैदा नहीं हो सकता। सतो ही मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः। वास्तव में परमात्मा कारण नहीं है, माया के द्वार से ही वो कारण जैसा प्रतीत होता है। तत्व तो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। यदि कहो कि परमात्मा वास्तव में पैदा होता है तो जातम तस्य ही जायते, तो फिर परमात्मा पहले से ही जन्मने वाला होगा, तभी वो पैदा हो गया। नहीं तो जो जिसका स्वरूप ही अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो जाएगा? तो सिवाय माया के, माने आपको प्रतीत होने लगे कि पैदा हो गया। अब एक बात बोल दूं तो नाराज मत होना। अब हम सब अपने माँ बाप से पैदा होते हैं तो क्या बाद में ये कह देते हैं कि माँ बाप हमारे नहीं है? तो यहाँ तो रियलिटी है कि माँ बाप से ये पैदा हुए, और यहाँ कह रहे हैं कि ये
सिर्फ माया से पैदा हो सकता है। अरे ये सिद्धांत इसलिए नहीं लगता है कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। वो परंपरा जो माँ बाप से पैदा होने की चल रही है वो चली आ रही है, लेकिन परमात्मा सत है और वो माया के से ही एक दफे में सत हो ये संसार बन गया। इसकी कोई परंपरा नहीं है कि बार बार जो है ये इस तरीके से बनता हो। ये प्रलय इत्यादि जो है ये क्या नाम है, पुराणों की माया तो है, ये उपनिषद की माया नहीं है। जब सृष्टि नहीं हुई तो प्रलय किसका होगा? पहले सृष्टि मानो कि पैदा हुई तो फिर उसका प्रलय भी मानना पड़ेगा। आप ये मानो कि हम फलानी तारीख को पैदा हुए थे तो फिर फलानी तारीख को मर गए ये भी मानना पड़ेगा। और बोले कि न पैदा हुए और न मरे, ठीक है, तो आप आत्मा की बात कर रहे हो ना। आत्मा तो ना शरीर के पैदा होने से पैदा होती है और न मरने से मरती है। अरे दूसरा अध्याय गीता का और क्या यही तो है ना, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो सब मान्यताओं के ऊपर है अभिप्राय कहने का। ये तो सदवस्तु का यदि जन्म मानते हो तो माया से ही मानना पड़ेगा और तत्वतः उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वरना तो अजन्मा ही नहीं रहेगा। अब ये बात शायद महाराष्ट्र की है। वो कहते हैं कि जन्म किसका? आपने परमात्मा का जन्म बोल दिया। अब परमात्मा सच्चिदानंद है तो किसका जन्म? सत का जन्म कि चित्त का जन्म कि आनंद का जन्म? जन्म उसको कहते हैं कि जो पहले ना हो और बाद में दिखाई पड़े। तो सत का जन्म हो सकता है क्या? अगर सत पहले नहीं था तो फिर सती क्या हुआ? उसका सतपना ही खत्म हो गया। चित्त का जन्म हो सकता है क्या? पहले चित्त नहीं था तो ये चित्त ही तो जान रहा है ना कि पहले नहीं था। जानने वाला तो चैतन्य ही है। और आनंद पहले नहीं था तो पहले क्या था फिर? तो सत का न चित्त का न आनंद का इनका जन्म नहीं होता। और आप सच्चिदानंद के अलावा कुछ और हो नहीं, तो इस भ्रांति को छोड़ दो कि हमारा जन्म हुआ है और एक दिन हम मरेंगे। शरीर तो मरेगा ना रहे, शरीर से अभी संबंध विच्छेद कर लो। स्त्री पुरुष का तलाक होता है तो वो तो दो अलग अलग शरीर हैं, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आत्मा और शरीर इनका तलाक होगा तो इनका तलाक कैसे होगा? ये तो एक दूसरे में घुसे हुए हैं। तो इसलिए तत्वतः ही तलाक होता है। कभी एक साथ थे ही नहीं, ना कभी एक साथ रहेंगे, ना एक साथ है। बस जरा संकल्प शक्ति जो है ना वो थोड़ी दृढ़ होनी चाहिए, और कोई बात नहीं।
फिसल जाती है हमारी बुद्धि। अब इसमें एक तार्किक बात और है। वो कहते हैं ठीक है, आत्मा का तो जन्म नहीं होता क्योंकि वो अजन्मा था, लेकिन आप आत्मा को जन्म वाला ही मान लो। जन्म वाले का फिर जन्म होता है, ऐसा मान लो। जातम जायते, ये मान लो। तो बोले मानने को तो कुछ भी मान लो, मगर इसमें यौक्तिक आपत्ति है, ये युक्ति के तर्क के विरुद्ध है। जातम जायते, जिसका जन्म हुआ है वही जन्म लेता है। तो ये आत्माश्रय दोष हुआ कि नहीं? जन्म वाले का जन्म होता है, यही तो कहना हुआ ना। जिसका जन्म हो चुका है उसी का जन्म होता है, तो उसका क्या जन्म होगा? आत्मा ही विषय और आत्मा ही आश्रय, इसको आत्माश्रय दोष बोलते हैं। तो बोले अच्छा ऐसा कर लो, जायते जातम, पैदा होकर के फिर पैदा होता है। तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष हो जाए तो और बोले कि जातम जायते, फिर जायते जातम, फिर जातम जायते, सीक्वेंस ऐसे ही चलाते रहो। तो कहीं ख़त्म होगी ये सीक्वेंस कि नहीं? तो या तो अनवस्था पर पहुँचोगे और नहीं तो आर्ग्यूमेंट इन ए सर्कल, क्या बोलते हैं उसको, चक्र का पत्ती दोष। आर्ग्यूमेंट इन ए सर्कल, चक्र का पत्ती दोष। और या तो अनवस्था, कहीं खत्म होगी नहीं वो सीक्वेंस। इसलिए जातम जायते ये ठीक नहीं है। अजम अजातम जायते ये तो है, और जो अजन्मा है उसका जन्म हो नहीं सकता, तो सिवाय माया के और किसी प्रकार से जन्म की संभावना नहीं। असतो मायया जन्म, असतो मायया जन्म, तत्वतो नैव युज्यते, बंध्या पुत्रो न तत्वेन, मायया वापि जायते। असतो मायया जन्म। अब कहा कि जब माया से आप जन्म मानते हो सत का, तो असत का भी माया से जन्म मान लो। पहले असत था, ऐसी भी श्रुति है कि सृष्टि से पहले असत था। असद्वा इदमग्रे आसीत, ये श्रुति है। तो बोले असत से अगर सृष्टि मानते हो तब भी माया ही माननी पड़ेगी। असतो माया जन्म, असत उसको कहते हैं जिसकी कोई हस्ती है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। तो जिसकी कोई सत्ता नहीं है उसी से सत्तावान हो गया, तो बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई ना। वो गड़बड़ का ही नाम तो माया है। माया से आपको ऐसा दिखने लगा, बस। सिनेमा में और टीवी में जो कुछ भी आप देखते हो ये सब माया ही है। असतो मायया जन्म, तत्वतो नैव युज्यते,
और किसी प्रकार से तत्वतः जन्म होना संभव नहीं है। असत माने तो बंध्यापुत्र होता है। असत शब्द तो है लेकिन वस्तु नहीं है। बंध्यापुत्र का मतलब ये प्राय दृष्टांत होता है। बंध्यापुत्र माने बंध्या स्त्री का पुत्र। तो बंध्या तो कहते ही उसको है जिसके कोई संतान नहीं होती। जिसकी शादी नहीं हुई उसको बंध्या नहीं कहते। जिसकी शादी तो हुई लेकिन जिसके कोई संतान नहीं हुई वो बंध्या है। तो बंध्या पुत्र, तो बंध्या का तो पुत्र होता ही नहीं है। तो जो है ही नहीं तो किसी माया से भी वो पुत्र दिखाई नहीं पड़ेगा। बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। न तो तत्व से बंध्या का पुत्र मालूम पड़ सकता है और न माया के द्वारा वो मालूम पड़ सकता है। वो तो असत, अत्यंत असत है। ये जो गीता में है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो क्या अर्थ है इसका? ना सतो विद्यते भाव, असत का तो कभी भाव ही नहीं होता है। तो बंध्या पुत्र तो असत है। अभी असत ही तो बोला ना, असतो माया जन्म। बंध्या पुत्र तो असत है तो उसकी तो कभी एग्जिस्टेंस, सत्ता होगी ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव ना असता विद्यते भाव ना अभावा विद्यते सता। और जो चीज है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो बोलो भाई, हम हैं कि नहीं हैं? आप हो कि नहीं हो? कोई कह सकता है कि नहीं है? कोई नहीं कह सकता है। लेकिन सबको ये डर है कि एक दिन नहीं रहेंगे। अरे अगर इस समय हो तो हमेशा रहोगे। अब शरीर को लेकर के यदि आप होना मान रहे हो तो ठीक ही, डर ठीक है क्योंकि शरीर तो नहीं रहेगा। शरीर तो इस समय भी नहीं है और आत्मा इस समय भी है। इस समय शरीर क्यों नहीं है? दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, चल के आए हो, तो क्यों नहीं है? तो बोले आपने है कि यही पहचान बना रखी है क्या कि जिसमें चलना फिरना देखना? सत्ता की क्या पहचान है? सिर्फ होना। उसकी क्रिया से कोई संबंध नहीं। मुर्दे में भी सत्ता तो है या नहीं है? सत्ता है लेकिन प्राण की सत्ता नहीं है, इसलिए कहते हैं मर गया। लेकिन पंचभूत तो जैसे थे पहले के वैसे ही है। प्राण भी मतलब जो पंचभूत के रूप से प्राण है वो तो उसमें मुर्दे में भी है। लेकिन ये जो शक्ति के रूप में जो प्राण की परिणति है ये नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कभी इस रूप में वो चला था। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। माता के पेट में चला हो और चाहे बाहर आने के बाद चला हो, प्राण एक दिन चला था, एक किसी टाइम चला था, इसलिए एक दिन किसी दिन ये मर जाए। बाकी हड्डी मांस शाम तो मुर्दे के शरीर में भी है।
बस मेरी तो आपसे यही विनती है कि इस शरीर को देखो, जैसे मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ ऐसे ही मैं अपने शरीर को देखूं। दूसरे के शरीर में हड्डी मांस मेरे को दिखाई पड़ते हैं, अपने शरीर में क्यों नहीं दिखाई पड़ते? अगर अपने शरीर में भी दिखाई पड़ने लगे तो फिर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।